प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज की डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का वेलकम है। और आज हम काफ़ी देर से मैं आज आ पाई हूँ, क्योंकि हम दिल्ली शहर में हैं और आज किसी प्रेयर मीटिंग को अटेंड करने के लिए हम आए हैं। और उसी मीटिंग को अटेंड करके हम बस अभी घर पहुँचे हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु के अनुग्रह से हम सभी सुरक्षित घर पहुंच पाए और खुदावंत के वचन को हम सुन पाए हैं। प्रभु का अनुग्रह है और ये समय है कि हम बिना किसी नागा के हम परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकें और आज के डेली डिवोशन में हम शरीक हो सकें। आप सभी प्रिय भाई बहनों का मैं आज की इस डेली डिवोशन में वेलकम करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने ये समय दिया कि हम सुरक्षित खुदावंद प्रेयर मीटिंग से लौट कर पिता परमेश्वर डेली डिवोशन के लिए हम आते हैं। पिता आपके सम्मुख है, हम सब पर प्रभु जी अपना अनुग्रह बनाए रखेगा। और खुदावंद यीशु मसीह जब क्या आपके वचन को हम सीखते हैं पिता, हमें अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कीजिएगा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिएगा, ताकि आपके इस वचन के द्वारा हम खुदावंद बहुत सी बातों को सीख सकें। जबकि प्रभु जी हम वचन तो बहुत जानते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह फिर भी परिस्थितियां जब आती हैं विपरीत हमारे जीवन में, तो हम उन वचन को याद नहीं रखते। प्रभु जी जितने भाई बहन इस समय प्रभु जी मेरे साथ आपके वचन को सुनने के लिए तैयार है, हर एक को आशीषित कीजिएगा, हर एक के जीवन को प्रभु जी ब्लेस कीजिएगा, हर एक के परिवारजनों को प्रभु जी ब्लेस कीजिएगा। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और सिस्टर रोहिणी नायडू आपका हम वेलकम करते हैं, और डॉक्टर विनीय जी हम भी आपका वेलकम करते हैं। और प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ आप दोनों बहनों के लिए कि आप सच में जैसा वचन बताता है कि धन्य है वे जो वचन के भूखे वो प्यासे हैं और परमेश्वर का वायदा है वो तृप्त किए जाएंगे। थैंक यू आपका प्रभु के वचन के लिए इंतज़ार करना। प्रेज द लॉर्ड। और जो प्रभु के वचन की बाट जो होते हैं, प्रभु की बाट जो होते हैं, वो प्रभु की ओर आशीषित हैं। हालेलुया। और जैसे कि मैंने बताया हम दिल्ली शहर में हैं और प्रेयर मीटिंग अटेंड करके जस्ट अभी घर पहुँचे हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने अवसर दिया कि हम बिना किसी गैप के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के हम परमेश्वर के वचन को हम शेयर करेंगे। और मुझे बस आज का ये वचन प्रभु ने मुझे याद दिलाया, भजन संहिता जैसे लिखा है भजन संहिता उसके 103 अध्याय के उसके दूसरे पद में। लेकिन हम उस दूसरे पद को पढ़ने से पहले पहले पद को पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हम ये जब दोनों पदों को पढ़ते हैं उसमें दाऊद राजा बस परमेश्वर को धन्यवादी देने की बात करते हैं कि हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन हमें निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करना है। उसका कारण आगे बताया गया है। दूसरे पद के सेकंड पार्ट में लिखा है कि और उसके किसी उपकार को ना भूलना। इसलिए निरंतर हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार हम मनुष्य शारीरिक रूप से कमज़ोर तो होते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में कोई काम पूरे नहीं होते, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी, परमेश्वर से उत्तर हमें नहीं मिल पाता, या किसी काम को पूरा होने में टाइम लग रहा है, तो हम मनुष्य का स्वभाव है, हम क्या होने लगते हैं, हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं, हमारे विश्वास में निर्बलता आने लगती है। और हम हम बड़े विश्वास के साथ बोलते हैं कि हाँ हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, यदि एक प्रार्थना का उत्तर यदि हमें जल्दी नहीं मिल रहा, तो हमारी कही हुई बात हमारे लिए ही झूठ साबित होती है, क्योंकि उस समय हम परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने उस विश्वास को हम कमज़ोर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में आज दाऊद राजा हमें कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य, जो कुछ मुझ में है। हम परमेश्वर की ये देह जो परमेश्वर ने हमें दी है सिर्फ उसकी महिमा के लिए। वचन बताता है कि हमें हर समय हर परिस्थिति में परमेश्वर का
धन्यवाद करना चाहिए। और हम क्यों कमज़ोर पड़ जाते हैं, उस समय ये याद रखना है कि यदि कोई हमारा काम नहीं बन पा रहा, उसमें टाइम लग रहा है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में हमें क्या कर रहा है, हमें स्ट्रांग बना रहा है। हमें उन कामों में को करने के लिए, उस काम का उत्तर पाने के लिए परमेश्वर हमें धीरज रखना सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। जो आत्मा का फल है, जो हम गलातियों 5 में पढ़ते हैं कि धीरज जो है वो परमेश्वर की ओर से हमें सिखाया जाता है। जिस प्रकार से हम माता पिता अपने बच्चों के लिए को बहुत सी अच्छी आदतों को सिखाने की कोशिश में लगे रहते, इसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता भी चाहता है कि इस संसार में रहकर हम धीरज भरा हुआ मन रखें। क्योंकि वचन ये बताता है कि धीरज भरा हुआ मन कैसे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कैसे बताता है सेकंड वाले वचन में कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ये जो उपकार को ना भूलना है, ये हमें एनकरेजमेंट देता है, ये एनकरेज कर रहा है हमें कि मान लीजिए 10 बातें हमारी पूरी हो गई, 11वीं बात पूरी नहीं हो पा रही है, उसमें उसको पूरा होने में समय लग रहा है, तो हमें उस समय अपने विश्वास में कमज़ोर नहीं पड़ना, परमेश्वर की सामर्थ्य पर हमें संदेह नहीं करना। क्योंकि जो हमने 10 चीज़ें, हमारी 10 बातें पूरी हुई हैं, वो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से हुई है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि यदि हमारी प्रार्थना को उत्तर मिलने में हमें लेट हो रहा है, अभी नहीं मिल पा रहा है, देर हो रही है, हमें वेट करना पड़ रहा है, तो उस दौरान, उस प्रतीक्षा के दौरान, उस वेटिंग के टाइम हमें कमज़ोर नहीं पड़ना, बल्कि इस बात को याद रखना कि परमेश्वर हमें नई बात को सिखा रहा है, हमें वो इंतज़ार करना सिखा रहा है, वो हमें धीरज रखना सिखा रहा है, वो हमें संयम रखना सिखा रहा है, ताकि हम इस संयम भरे हुए जीवन से, धीरज भरे हुए जीवन से परमेश्वर की इस बनाई हुई सृष्टि में, संसार में रहकर उन तमाम विपरीत हालातों में हम क्या रह सकें, हम स्थिर रह सकें, हम उसके प्रेम में बने रहें। और वचन बड़ा अच्छा बताता है ना, जब हम यूहन्ना 15 में लिखते हैं, बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर में हमें बने रहना है, परमेश्वर के वचन में हमें बने रहना है। वचन हम रोज़ सुनते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने आप को ये जांचें, क्या हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, जो हमें वो धीरज की बात कहता है, जो संयम की बात कहता है, क्या ये दोनों क्वालिटीज़ हमारे अंदर है? तो परमेश्वर जब देखता है कि हमारे जीवन में कौन कौन से, हमारे नेचर में किस चीज़ की कमी है, परमेश्वर वो हमें सिखाता है। इसलिए आज का जो ये वचन है, भजन संहिता 103 का 2 पद कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ऐसा ना हो कि हमारी 10 बातें पूरी हो गई, 11वीं नहीं हुई, तो हम 11वीं जो बात पूरी नहीं हो पा रही, उन 10 बातों को हम भूल जाएं। हम ये ना भूलें कि जो काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, वो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से, हमारे में कोई योग्यता नहीं मेरे प्रियो। सिर्फ जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं होगा, तो वो सारे काम, वो सारी ब्लेसिंग्स हम नहीं ले सकते। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में काम करता है, परमेश्वर ही है जो दिन रात हमारे साथ रहता है, परमेश्वर ही है जो हर परिस्थिति में हमें स्ट्रांग बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और किसी भी उपकार को मत भूलना। हम अब तक जिस भी एज में पहुंच गए, जब हम पीछे मुड़ के देखें कि हमारे जीवन में क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स प्रभु ने दी है, कैसे कैसे प्रभु ने हमें विपरीत हालातों में, बीमारी में, परेशानी में, जब हम उदास थे, जब हम चिंतित थे, तब परमेश्वर ने किस प्रकार से हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकाला। वचन बताता है ना कि परमेश्वर हमें हमारे सहने से बाहर जो परिस्थितियां हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो सिचुएशंस हैं, उसमें वो पड़े नहीं रहने देता, बल्कि उसमें से वो हमें निकाल लेता है, उसमें से हमें वो निकाल कर स्ट्रांग बना कर खड़ा कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम यूसुफ के बारे में इस बात को हम सोच सकते हैं कि यूसुफ जो इतने भाई थे उसके, और सारे भाई उसके विरोध में थे, क्यों? सिर्फ एक ईर्ष्या के कारण, सिर्फ जेलसी की उसके पिता उसे ज़्यादा प्यार करते थे,
और सब भाइयों ने मिलकर उसे गड्ढे में फेंक दिया और कहाँ को उसको बेच दिया। लेकिन हम देख सकते हैं कि यूसुफ के हम नेचर को, कि उसने अपने भाइयों से बदला नहीं दिया, वही यूसुफ आगे चलकर अपने भाइयों के लिए ब्लेसिंग बना। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हमें सीखना है कि हम कोई भी विपरीत हालात में क्यों ना आ जाए, कोई भी ऐसी परीक्षा की घड़ी आ जाए, कोई भी विपरीत हालात आ जाए जो हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें दिखाई दे। हमें बड़ी प्रॉब्लम कब दिखाई देती है? जब उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा उस पर हम मनन करते हैं। जैसे कि मैं पिछले समय की बात बताती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि 7 मई को आगरा में इलेक्शन था और हम दोनों की ड्यूटीज़ थी और उससे पहले 2 ट्रेनिंग्स होती हैं। तो जैसे ही जब फर्स्ट टाइम हमारे ड्यूटीज़ के लिए वो लेटर आ गए, बस तब से हमारा दिमाग चलने लगा, अरे इलेक्शन है, इलेक्शन है, इलेक्शन है, हमें जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ ड्यूटीज़ आएंगी। और उससे बड़ी बात यह है कि 7th का जो ड्यूटी है उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होती। 7th से पहले जब एक दिन 1 डे बिफोर जब हम लोग जाते हैं अपने सेंटर पे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारी ड्यूटीज़ कहाँ पर है, उसकी चिंता ज़्यादा होती है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमें इन चिंताओं से बाहर निकाल रखा है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि हम कोई भी स्थान पर जाए, किसी भी स्थान पर जाए, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारे साथ हमेशा रहता है। विपरीत हालातों में जब आंधी तूफान आया, उस नाव में जब चेले घबरा गए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहाँ था। हम इस बात को ना भूल जाएं कि यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोई बात पूरी नहीं हो पा रही, हमारा कोई काम रुक गया है, या हमारे मन में कभी हमें ये विचार आने लगे कि अरे मुझे ही इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ती है, मेरे सामने ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आती है, मुझे ही क्यों इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है, तो ये आप ये जान लीजिए, इन विचारों को, ये सोचना जो है वो हमारा है। ये सोचना, ये विचार रखना वो हमारा है। यदि हम इन विचारों को, इस थॉट को, इस फीलिंग्स को यदि हम अपने में बनाए रखेंगे और बार बार इस पर हम विचार करेंगे, बार बार सोचेंगे, तो वो छोटी सी बात हमें बहुत बड़ी नज़र आएगी। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर की ओर ताके, परमेश्वर पर दृष्टि करें, परमेश्वर की ओर हम निहारें। वही है जो हमें हर हालातों में हमें स्थिर रखता है। और कई बार हम क्या होता है, जब ड्यूटीज आती है ना, तो हम ये दुआ करते हैं, अरे प्रभु मेरी ड्यूटी ना आए, मेरी ड्यूटी ना आए, मेरी ड्यूटी ना आए। लेकिन जब ड्यूटी आ जाती है और हमें जाना पड़ता है, उस समय क्या हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप हमारे साथ रहना। क्यों? क्योंकि यदि हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा, हम वेटिंग में हैं, उस वेटिंग पीरियड में परमेश्वर हमें स्ट्रांग बनाता है, सिखाता है, धीरज धरना सिखाता है। लेकिन जैसे ही वो समय जब नज़दीक आ जाता है, जैसे कि इलेक्शन ड्यूटी का समय नज़दीक आ गया, परमेश्वर ने किस प्रकार से हमारे कामों को सक्सेस किया, बहुत अच्छी तरीके से उस सेंटर पे इलेक्शन हो पाए, वोटिंग हो पाई बड़ी शांतिपूर्वक, और हम शांतिपूर्वक सलामती से सुरक्षित अपने घरों पर पहुंच पाए। ये परमेश्वर का ही अनुग्रह। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इसलिए जब ऐसे हालात आ जाते हैं, कोई ऐसे नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर समाने लगते हैं, तो मैं आपसे बस एक बात ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ना तो हमें छोड़ता है ना त्यागता है। ये उसका वायदा है, वो वायदों का परमेश्वर है, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए इस वचन को हमेशा में याद रखें कि उसके उपकार को ना भूलना, उस पर कभी भी हम दोषारोपण ना लगाएं, उस पर दोष ना लगाएं कि हे परमेश्वर तू तो मेरी सुनता ही नहीं, हे प्रभु मैं तुझसे तो इतनी प्रार्थना कर रही हूँ लेकिन आप मेरी सुनते नहीं मेरे प्रियो, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो परमेश्वर की इच्छा से होता है। वचन क्या बताता है कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थितियाँ आ जाए, सारी बातें मिलकर हमारे लिए क्या लाती हैं? भलाई लेकर आती हैं। ये परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के हम कौन है? हम संतान हैं। उसने हमें बेटा व बेटी होने का अधिकार दिया, लेकिन किसको? जो उस पर विश्वास करते हैं। अपने विश्वास में हमें स्थिर रखना है, चाहे कैसे भी हालात हो, कैसी भी कंडीशन हो, प्रभु हमारे साथ है। क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु का स्थान सबसे पहले होना चाहिए। वो ही है जो हमारे जीवन में बना रहता है, स्थिर रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि यदि हमें आनंद चाहिए, हर परिस्थिति में हमें स्ट्रांग बनना है, तो उसमें हमें बने रहना है। जो वचन हम पढ़ें
वचन पर मेडिटेट करें, वचन को मनन करें कि आज प्रभु ने मुझसे क्या बात की है, कि हम किसी भी हालात में जो हमारे लिए लगे कि बहुत अपोजिट है, मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन परिस्थितियों में को भी परमेश्वर के हाथों में सौंप दे कि हे परमेश्वर, यदि हमें इस परिस्थितियों से हमें अगर गुजरना है, यदि जाना है, यदि फेस करना है, तो प्रभु आप अपनी सामर्थ्य दीजिएगा ताकि इन परिस्थितियों से मैं निकल पाऊँ, क्योंकि आपका वायदा है कि आप हमारे साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हम जिनका उपकार हम सब पर है कि हम अपने जीवन को यदि देखें कि हमारे जीवन में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या हमने गलतियां की, यदि एक बार हम उस पर नज़र मारें या उसको हम याद करें कि हमारे जीवन में क्या क्या कमी हुई है, लेकिन परमेश्वर हमारी गलतियों पर ध्यान नहीं देता। वो आज भी हमसे प्रेम करता है, आज भी हमारी हर गलतियों को माफ़ करने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के उपकार को ना भूलना, चाहे कैसी भी हालात हो जाए, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, हाँ परमेश्वर ये परिस्थितियाँ मेरे सामने तो आई हैं, इसमें से आप मुझे बाहर निकालें, इसमें से आप मुझे स्ट्रांग करें, हमें स्थिर बनाए रखें, अपने विश्वास में हम स्थिर रहें। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के उपकार को नहीं भूलेंगे, उसकी भलाइयों को नहीं भूलेंगे, उसकी ब्लेसिंग्स को नहीं भूलेंगे, अपने जीवन में सारी उन परिस्थितियों को याद करेंगे कि उन परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ रहा, परमेश्वर को हम हमेशा धन्यवाद करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आए हैं पिता। धन्यवाद देते पिता सुंदर वचन के लिए कि सच में खुदावंद ईश्वर राजा आपके उपकार हम पर इतने हैं जैसे गिनना बहुत ही असंभव है, क्योंकि प्रभु जी आपका वायदा कि हर परिस्थितियों में, चाहे आंधी तूफान, कोई पहाड़ रूपी, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन प्रभु जी उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए भी प्रभु आप हमारे साथ हैं, आप साथ साथ हमारे रहते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। यही आपका बहुत बड़ा उपकार है पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपका वायदा है कि ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु जी मैं हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी उन सभी बातों के लिए जो खुदावंद राजा जो हमें आप सिखाते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं अपने सारे भाई बहनों के लिए जो इस समय खुदावंद आपके वचन को सुनते हैं, हर एक को आशीषित कीजिएगा और होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि भजन सहित 103 के पहले और दूसरे पदों पर को प्रभु जी हम मनन करें, ताकि पिता परमेश्वर हम किसी भी हालात में प्रभु जी नेगेटिव ना हो, बल्कि पिता परमेश्वर इस बात को हम पकड़े रहें कि कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, उन परिस्थितियों से बढ़कर खुदावंद आप हैं पिता। पर जो हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बताए से आशीषित करें। और कल के लिए जो 2 हमारे भाई प्रचार के लिए आएंगे शाम को 7 से 8 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली, और 8 से 9 बजे पास्टर विनय जोसेफ जो मुरादाबाद शहर से हैं, परमेश्वर के नाम को हमारे बीच में लेकर आएंगे। और हमारे लिए भी आप प्रार्थना में हमें याद रखिएगा, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के वचन में, प्रभु में हम निरंतर बढ़ते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।